अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल सर। पूरे राज्य में गाँव के लोगों में अब बड़ा जोश है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे उनके गरीब बच्चों को। यस सर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नए शिक्षकों से इस्तीफा मांग दिया। अभी तुरंत उनकी बहाली हुई है, अभी तुरंत उनको चयन किया गया है और तुरंत अपर मुख्य सचिव के पाठक उन पर गर्म हो गए और उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। क्यों उन्होंने इस्तीफा मांगा, ये विस्तार से मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा पूरा प्रकरण क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। दरअसल के पाठक सहरसा पहुंचे हुए हैं। सहरसा में उन्होंने 9 चयनित शिक्षकों से मीटिंग की, उनसे परिचय किया। उसके बाद के पाठक ने उनको बताया कि आप लोगों को गांव में पढ़ाना है, ग्रामीणों के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि उनके अंदर ये ललक है कि हमारे बच्चे भी शहरों में पब्लिक स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई हमारे बच्चों की हो, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। तो आपको जाकर के गांव में पढ़ाना है। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे वाली बात कही। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से के पाठक ने इस्तीफे की मांग कर दी। और जिला कौन सा मिला आप लोगों को यहाँ से? सारे एक यहाँ पे। आप कहाँ से? तो ये देख लीजिएगा कि आप लोगों का पोस्टिंग, ये कोर्स जो है ट्रेनिंग 18 से खत्म हो रही है ना, उससे पहले आप लोगों का स्कूल का पोस्टिंग आ जाएगा। स्कूल की पोस्टिंग आएगी वो गांव की होगी, शहरी क्षेत्र में किसी को नहीं भेजना। बड़ी सारी लेडीज है यहाँ, ठीक है। और कौन कर रहा है स्कूल की पोस्टिंग? ना हम कर रहे हैं ना डीए साहब कर रहे हैं, वो कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है। और वहां निकलेगा किसको कहाँ जाना है। जी हां, के पाठक ने कहा कि अगर गांव के बच्चों को आप लोग नहीं पढ़ा सकते हैं तो फिर रिजाइन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का चयन हुआ है गरीब ग्रामीणों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ा करके अंग्रेजी स्कूल के बच्चों से बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उनमें ललक है। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े बढ़ें, क्योंकि ये सरकारी स्कूलें हैं। इन स्कूलों में गरीब के ही बच्चे जाते हैं, बड़े लोगों के बच्चे तो पब्लिक स्कूल में जाते हैं। तो ग्रामीणों के बच्चों के लिए आपका चयन हुआ है। लेकिन वहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो 9 चयनित शिक्षक थे, उन्होंने के पाठक को जवाब दिया। आप वो भी सुन सकते हैं। बेसिक में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, मेरिट साबित कर दिया है, सिंसियरिटी साबित की। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गांव के निवासी है सर, गांव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे उनके गरीब बच्चों को यस सर। सिखाएंगे, उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। बिल्कुल सर। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। शिक्षकों के द्वारा पूरे जोश खरोश के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाया गया और बोला गया कि निश्चित तौर पे सर, हम लोग भी गांव से ही आते हैं और गांव के बच्चों को हम जरूर पढ़ाएंगे। तो के पाठक सहरसा में जाकर के शिक्षकों से बातचीत की, शिक्षकों को बताया कि गांव के बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और शिक्षकों ने भी उनके आशानुकूल जवाब दिया। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवाणी न्यूज के साथ। धन्यवाद।